कभी कभी दोस्त वो नहीं होते जो आपके लिए बोले, बल्कि वो होते हैं जो आपके लिए खामोशी से खड़े रहें। तने सबक सिखाते हुए टर्की का बायकॉट किया है। कभी किसी की जान बचाकर भी रिश्ता ना टेके, ये बहुत दर्द देता है। जब टर्की की धरती कांपी थी, तब भारत ने बिना बुलाए अपनी मदद भेजी थी। ऑपरेशन दोस्त बन गया था, इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन आज जब भारत को साथ चाहिए था, तब क्या टर्की ने दोस्ती निभाई? क्या आपको याद है 2023 का तुर्की और सीरिया भूकंप? देश मलबे में दबा था और एक मां मलबे में अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। भारत ने बिना देर किए अपनी टीम भेजी, डॉक्टर, सैनिक, सर्च डॉग्स और दवाइयाँ। ये सारी चीज़ें भारत ने भेजी। कहा गया है कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ दोस्त तकलीफ में हो। लेकिन फिर 2025 में पहलगाम अटैक हुआ। भारत में निर्दोष लोग मारे गए। क्या टर्की फिर भारत के साथ खड़ा हुआ? टर्की ने बस बयान दिया, हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ बयान ही दोस्ती है? ये वही टर्की है जो यूएन और ओआईसी में पाकिस्तान का साथ देता है, कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देता है और भारत की नीतियों पर सवाल उठाता है। और हमेशा की तरह इस बार भी टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, जबकि इजराइल और कई देशों ने भारत के साथ समर्थन में खड़े रहे। तो असली चेहरा कौन सा है? वो जो मलबे में मदद चाहता था, या वो मंचों पर भारत के खिलाफ बोलता है? लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा टर्की के बारे में, क्योंकि आपको एग्जाम भी तो देना है। तो इसे हम मैप के माध्यम से समझते हैं। ये आप देख सकते हैं मैप में टर्की को। ये इतना जो एरिया आता है, ये एशिया महाद्वीप में आता है, और इसका जो ये वाला एरिया है, ये यूरोप महाद्वीप में आता है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे हैं जो टोटल 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं, जिसमें कि 2 महाद्वीपों के बीच में आता है टर्की। दोनों महाद्वीपों को टच करता है। इसकी राजधानी के बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसकी राजधानी है अंकारा। टर्की की राजधानी अंकारा है, और इसका जो सबसे बड़ा सिटी है वह इस्तांबुल है। इस्तांबुल इसकी सबसे बड़ा सिटी है। और टर्की की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह टर्किश है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ लगभग 85 मिलियन लोग रहते हैं। यहाँ एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ प्रेसिडेंटल सिस्टम चलता है। करंटली टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन हैं, और 6 फरवरी 2023 को भारत ने ऑपरेशन दोस्त भी चलाया था टर्की में जब भूकंप आया था। टर्की ने भारत की दोस्ती का ये सिला दिया कि कश्मीर के मुद्दों पर हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा, जबकि भारत इसका हमेशा समर्थन करता रहा है। भारत अब सिर्फ सुनता नहीं है, जवाब भी देता है, और इसी के चलते भारत की जनता ने सबक सिखाते हुए टर्की का बायकॉट किया है। टर्की के राजदूत की नियुक्ति कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। सेलेवी एविएशन जो टर्की की कंपनी है, इसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एयरपोर्ट्स ने इसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं। कई विश्वविद्यालय ने टर्की के साथ एजुकेशनल एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। भारत अब उन्हीं से दोस्ती करेगा जो उनकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे। भारत ने कभी तुर्की से मदद की उम्मीद नहीं की थी। हमने मदद इसलिए की थी क्योंकि इंसानियत हमारी मिट्टी में है। हमने ऑपरेशन दोस्त को प्रचार नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत का फर्ज समझा। कभी सोचा है अगर कोई तुम्हारी जान बचाए और फिर तुम उसे पीछे छोड़ दो, तो क्या रिश्ते टिकते हैं? कभी कभी दोस्त वो नहीं होते जो आपके लिए बोले, बल्कि वो होते हैं जो आपके लिए खामोशी से खड़े रहें। भारत की विदेश नीति वसुधैव कुटुम्बकम है, यानी पूरा विश्व एक परिवार है, की सोच पर आधारित है। अगर आपको लगता है कि भारत ने सही किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी लोग इस के बारे में जान सकें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ।